नमस्कार, मैं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर आज की ताजा खबरें फटाफट जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ। तरौलिया में गरीबों को निःशुल्क राशन बांटने की कालाबाजारी करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। अभिषेक कुमार राय ने कहा है कि अवैध रूप से रात में खाद्यान्न की कालाबाजारी हो रही है। ट्रैक्टर ट्राली दुर्घटनाग्रस्त होने से गरीबों को मिलने वाले सरकारी खाद्यान्न पर कुछ खाद्यान्न माफियाओं द्वारा डाका डालने का एक मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि बीती शाम थाना क्षेत्र के अतरैट बाजार में कल देर शाम एक ट्रैक्टर ट्राली तिराहे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्राली की चपेट में आने से एक अंडा व्यवसायी राम प्रवेश गंभीर रूप से घायल हो गए। इस ट्राली पर सरकारी चना, जो कोरोना महामारी के दृष्टिगत गरीबों को निःशुल्क बांटने के लिए सरकारी राशन की दुकानों पर मिलने के लिए आया था। कोयलसा विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों के कोटे की दुकानों पर मिलने वाले राशन का एक गोदाम इस बाजार के पहले सरिया गांव में स्थित है। इसी गोदाम से ट्राली पर चना लादकर इसी बाजार में ही एक बहुत बड़े गल्ले के कारोबारी के यहाँ यह चना बिकने के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में ही ट्राली पलट गई और अंडा व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले की पोल खुली। क्या कुछ कहा अभिषेक कुमार राय ने, सुनवाते हैं आपको। अभिषेक कुमार राय। ये क्या घटना आपने प्रार्थना पत्र दिया है थाने पे, इसके बारे में बताइए। ये देखिए, हमेशा की तरह राशन जो है कालाबाजारी होता था, जबकि गेहूं, चावल और चना एक साथ निकलता था। कल का समय 5:15 बजे की बात है, जब एक ट्राली गोदाम से निकल के जा रही थी। मौके पे जाके अतरैट के यहाँ राम प्रवेश करके अंडे की दुकान थी वहाँ पर, और ये ट्राली जाके अपने दाहिने साइड जाके मार दिया, जो अंडे वाले की दुकान के ऊपर गिर गई। जो है कम से कम 110 बोरी थी। जो है वो चना लदा हुआ था, ओवरलोड गाड़ी। और ये कालाबाजारी होता है, हमेशा से होता हुआ चला आ रहा है। कहाँ पे कालाबाजारी होता है, इसके बारे में जानकारी है आपको कुछ? अतरैट बाजार में होता है। सुनील गुप्ता के यहाँ ये माल जा रहा था, लेकिन मौके पे जब वहाँ पर हमने बोला कि टाली नहीं जाएगी, तो सुनील गुप्ता के लड़के हमको धमकी देने लगे कि तुम्हारे में दम है कि रोक लोगे टाली, नहीं जाने देंगे टाली। जो है हमने जब उस पर विरोध किया तो हमको मारने के लिए भी लोग उठ गए। इसके उपलक्ष्य में आपने क्या कहते हैं थाने में प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, अभी हमने थाने पे प्रार्थना पत्र भी दिया। मौके पे SDM को भी फ़ोन किए थे, सप्लाई इंस्पेक्टर को भी फ़ोन किए थे, SO साहब भी वहाँ भी पहुँचे हुए, 100 नंबर भी पहुँचे, जो कि विनोद सिपाही और भी लोग जो मौजूदगी में थे वहाँ पर। और ट्राली पे गल्ला लोड हो रहा था। तो ट्राली पे गल्ला लोड होने के बाद क्या हुआ, थाने पे आई पुलिस? हाँ, थाने पे आई। जो है खबरें। आजमगढ़ में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, जिसमें बदनामी के डर से मां बाप ने अपनी पुत्री की हत्या कर दी और इस घटना में प्रेमी भी शामिल था। बैरदे थाना क्षेत्र की युवती अपने प्रेमी से बेइंतहा प्यार करती थी और खुद को कहीं दूर ले जाने की बात अपने प्रेमी से की तो उसकी जान का दुश्मन बन गया और उसका गला दबाकर मार डालने की कोशिश करने लगा। शोर मचाया तो युवती के माँ पिता भी आ गए, लेकिन बिटिया को बचाने के बजाय मर्डर में उसका सहयोग किया। तीनों ने मिलकर युवती का गला दबा दिया। जब वह बेहोश हो गई तो उसे बर्दा स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां डॉक्टर ने युवती को जौनपुर के लिए रेफर कर दिया, जहां अस्पताल जाते समय रास्ते में युवती की मौत हो गई। उसके बाद युवती के शव को पत्थर की पटिया में बांध दिया और ठेले पर रखकर उसे बेसो नदी में फेंक कर भाग गए थे। पुलिस ने इस हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपित चंदूराम, अचल व रामपत्ती देवी को दुबरा बाजार के समीप से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ठेला को भी बरामद कर लिया। वारदात की तफ्तीश में जुटी पुलिस सच्चाई जानने के बाद तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस अधीक्षक ने घटना खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या है पूरा प्रकरण और पुलिस इसको किस रूप में देख रही है? ये 9 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी और इसकी शिनाख्त जो है वो 12 तारीख को हुई। जब इसकी विवेचना की गई तो इसमें ये पता चला कि इसके फादर और मदर और अन्य लोगों द्वारा इसे मार के नदी में डाल दिया गया था, पटिया से बांध दिया गया था ताकि एकदम डेड बॉडी ऊपर ना आ जाए। इसमें माँ गिरफ्तार हुई है, फादर गिरफ्तार हुआ है और एक और अन्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। और इसके पीछे इसका प्रेम प्रसंग का कारण था। इसके फादर ने दूसरी जगह इसकी शादी तय कर दी थी और ये वहाँ पर शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ये उनके द्वारा ये घटना कारित की गई और ये बहुत ही दुखद घटना है। और इसमें जो शेष अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी। जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, माँ बाप को भी किया, तो ये ऑनर किलिंग से भी जोड़ा जाता? देखिए, अब उसके फादर का तो प्रथम रूप में ये कहना है कि लड़की ने जहर खा लिया था और हम उसे डर की वजह से कि कहीं कोई बात ना हो हम उसे गंगा जी में फेंक आए थे। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो उसकी थ्रॉटनिंग आया है और थ्रॉटनिंग मतलब गला दबा के मारी गई है। तो अभी क्लियर विवेचना चल रही है, जो भी क्लियर होगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी की मार्ग निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कामगार और श्रमिक आयोग की जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर आयोग के नामित सदस्य विभागों की योजनाओं में प्रवासी निवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना
तथा उनका सेवा योजन पोर्टल पर निर्मित सेवा मित्र पोर्टल पर अंकन कराए जाने की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिला खाद्य ग्रामोद्योग अधिकारी ITI कौशल विकास, जिला समाज कल्याण अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत वाणिज्य कर आदि विभागों द्वारा प्रवासी निवासी श्रमिकों रोजगार उपलब्ध कराकर पंजीकरण एवं सेवा मित्र पोर्टल पर अंकन की कम प्रगति पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने नामित विभागों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने संबंधित विभाग योजनाओं में प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराकर उनसे सेवा मित्र पोर्टल पर अंकन कराना सुनिश्चित करें। इसकी मॉनिटरिंग शासन स्तर से की जा रही है। जिलाधिकारी के मार्ग निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2020 के प्रथम सप्ताह 7 सितंबर से 12 सितंबर 2020 तक की गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। इस अवसर पर साप्ताहिक समीक्षा में पाया गया कि जनपद के विभिन्न विकास खंडों में 94 सैम बच्चों का चिन्हीकरण, 1896 ग्राम पंचायतों में 1823 डिजिटल पोषण पंचायत बैठक, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा प्रथम सप्ताह में 70,477 गृहों का भ्रमण किया गया। ICDS विभाग द्वारा किचन गार्डन के 220 आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 187 किचन गार्डन में साग सब्जियों, सहजन के पौधे आदि लगाकर विकसित किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त CDPO सुपरवाइजरों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रतिदिन भ्रमण कर सैम बच्चों का चिन्हीकरण करना सुनिश्चित करें। धात्री महिलाओं का रजिस्टर बना हुआ है, उसके अनुसार उनके घर जाकर मॉनिटरिंग करें। पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इन घटनाओं का लगातार खुलासा भी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक ने जनपद के 5 थाना क्षेत्रों में हुई बड़ी घटनाओं का खुलासा किया, जो हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कि किन किन छात्रों, किन किन थाना क्षेत्रों में किन किन लोगों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की गई। थाना कोतवाली द्वारा कोतवाल के गुप्ता के नेतृत्व में जुआ खेल रहे 5 जुआरी पकड़े गए। खेलने का मामला खुलासा हुआ है और आपने दबिश दे के कई लोगों को गिरफ्तार किया। क्या है पूरा पकड़ा जुए का खेल? देखिए, कल 5 शातिर जुआरी पकड़े गए हैं जो कि फड़ लगाकर एक मकान के अंदर जुआ खेल रहे थे, व्यवसायिक गतिविधि कर रहे थे। इन 5 को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 64,000 रुपये से ऊपर बरामद हुए हैं और इन पर 3/4 जुआ अधिनियम का में इनका चालान किया गया है। इस तरह के गैंग काफ़ी सक्रिय हैं लोग, इस पर आप नज़र रखने के लिए और क्या करें? देखिए, ये इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं और जो भी इस तरह की व्यवसायिक गति जुआ खिलाने की करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जनपद में की जाएगी। ठीक सर। तो वहीं दूसरी घटना में थाना कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को असलहे व कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक अपराधी फरार है, जिसको गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पुलिस लगी हुई है। अपराधी पकड़े गए, उनके पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए। क्या है पूरा प्रोग्राम? देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में 2 शातिर अपराधी पकड़े गए थे जो पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए थे। इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस बरामद हुए थे और इनके तीसरा साथी फरार हो गया था। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी की गई। ठीक सर। तो तीसरी घटना के बारे में आपको बता दें कि थाना जहानागंज से है, जहां थानाध्यक्ष व उनकी टीम द्वारा एक मारपीट के मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हुई है, उसमें खूनी संघर्ष हुआ है। क्या है पूरा पुलिस क्या कर रही है? देखिए, जहानागंज थाना क्षेत्र में एक मारपीट का प्रकरण सामने आया था, उसमें तत्काल मौके पर पुलिस गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया और शेष कार्रवाई की। तो अगर चौथी घटना के बारे में बात करें तो चौथी घटना थाना देवगांव से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरे अपराधी असलहे से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक जौनपुर का है तो एक अपराधी आजमगढ़ जनपद का रहने वाला है। लुटेरे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। एक जौनपुर का रहने वाला है और एक हमारे जनपद का रहने वाला है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसके नेक्स्ट डे 18-19 तारीख में एक चैन स्नैचिंग की घटना हुई थी और ये घटना इन दोनों के द्वारा कारित की गई थी। उससे संबंधित जो पैसा है, चैन को जो बेचा था उससे संबंधित जो पैसा है वो इनसे बरामद हो गया और दोनों इनके पास से मोटरसाइकिल और तमंचे बरामद हुए। आजमगढ़ जनपद की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रहती हैं, चाहे वो खेल जगत से जुड़ी हो या शिक्षा स्तर से, चाहे वो गीत संगीत हो या स्वच्छता अभियान का कोई कार्य। हर क्षेत्र में आजमगढ़ की महिला अपना दमखम लगाकर पूरा दिलोजान से अपना काम करती हैं। आजमगढ़ में महिला शक्ति संस्थान द्वारा सामाजिक कार्यों को भी किया जाता है। साथ ही टीम के माध्यम से महिला शक्ति द्वारा अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं।
इस संगठन में जिले की संभ्रांत महिलाएं शामिल हैं जो संभ्रांत व पढ़े लिखे परिवार से आती हैं। आज इसी मेहनत का परिणाम देखने को मिला जनपद में, जहां आपको बता दें कि आजमगढ़ की नारी शक्ति संस्थान की सदस्य शशि सिंह का पीसीएस अधिकारी में चयन होने पर नारी शक्ति संस्थान की पदाधिकारियों ने अंग वस्त्र माला मिठाई खिलाकर बधाई दिया। ज्ञात हो कि शशि सिंह मुख्य रूप से बलिया की निवासिनी हैं और आजमगढ़ में ही एक स्कूल में सहायक अध्यापक है। नारी शक्ति संस्थान के सदस्य शशि सिंह की इस अपार सफलता पाने पर TV20 न्यूज़ तहे दिल से सलाम करता है। इस बाबत मीडिया से बातचीत के दौरान पूनम तिवारी, अध्यक्ष नारी शक्ति संस्थान, ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हाँ, आज जो आपका ये कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, मतलब क्या हुआ आज? आज हमारी संस्था की सदस्य कुंवारी शक्ति, उसको हम लोग जैसे हमारे यहाँ नारी शक्ति होती है तो हम लोग कुंवारी शक्ति बोलते हैं, जिसमें एक हमारी कुंवारी शक्ति शशि सिंह, उनका जो है पीसीएस अधिकारी के रैंक में उनका चयन हुआ है। और हम सभी नारी शक्तियाँ पदाधिकारी आज हमारी आई हैं और एक अंग वस्त्र, माला, मिठाइयाँ खिलाकर एक छोटा सा सम्मान उनको हम लोगों ने अपनी तरफ से भेंट किया है और सभी एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला के खुश हुई हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार सभी जितने भी इनके साथ लगे हुए थे बच्चे, जो भी पीसीएस रैंक के निकाले हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। 25 कंटेनमेंट जोन बड़े हैं, जिसकी जिलाधिकारी राजेश कुमार ने घोषणा कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में अनलॉक 4 के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के 25 क्षेत्रों में कोविड-19 के मरीजों की पुष्टि हुई है, इसलिए इन 25 क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। खबरें। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे जनपद में अनवरत कंगना रनौत के समर्थन में सामाजिक संगठनों द्वारा आंदोलन चलाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार के साथ ही अन्य को सौंपते हुए महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथिलेश पांडे ने हमारे TV20 न्यूज़ संवाददाता अमित खरवार को बताया कि कंगना रनौत के मकान को महाराष्ट्र सरकार द्वारा ध्वस्त किए जाने से हम लोग मर्माहत हैं और महिला संगठन इसका जमकर विरोध करती है और मांग करती है कि कंगना का मकान सरकार के खर्चे पर बनवाया जाए और उनको सरकारी खर्च पर कार्यालय उपलब्ध कराया जाए। इस मौके पर महिलाओं ने हाथ से लिखे हुए पेपर पर संबोधन किया था कि कंगना, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं और सच का सामना करो उद्धव सरकार। इस मौके पर मिशन मोदी के जिला अध्यक्ष अशोक सिंह, नीलम प्रजापति, आशा देवी, पुष्पा देवी, किरण आदि यादव, शशिलता, रेणु, प्रेमबाला श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में महिला नेत्री उपस्थित थी। इस बाबत क्या कुछ कहा मिथिलेश पांडे जिलाध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। मैं जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा मिथिलेश पांडे बोल रही हूँ। किस मामले में आज आप लोगों ने क्या किया? हम कंगना रनौत के समर्थन में हैं। सच्चाई को हर जगह कुचलने की कोशिश की जा रही है, उद्धव सरकार में खास तौर पे। महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध हमने ये कंगना रनौत के समर्थन में पत्रक दिया है। हमारी राज्यपाल आनंदीबेन हैं, हम उनको ज्ञापन दे करके उनके माध्यम से ये बात महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम कंगना रनौत के साथ में हैं। पूरी हमारी महिला टीम कंगना रनौत के साथ में है और मिशन मोदी से हम लोग हैं, इसलिए हमारी पूरी टीम हमारे साथ में है। क्या आप लोगों ने ज्ञापन में मुख्य मांग रखा है? उसका घर तोड़ना नाजायज़ था, उसका घर सरकार द्वारा फिर से बनवाया जाए और उसको सुरक्षा दी जाए। क्या वजह है कि आप लोग लगातार तमाम संगठन कंगना रनौत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं? देश में और तमाम मुद्दे हैं, पत्रकारों नहीं और मुद्दे तो हैं, उत्पीड़न हो रहा है, तो उसके लिए क्यों आप नहीं और मुद्दे तो है, लेकिन वो महिला है और उसने सच्चाई का साथ दिया है, उसको ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम उसका समर्थन करते हैं। आप आजमगढ़ के अध्यक्ष हैं, पत्रकारों के ऊपर भी उत्पीड़न हो रहा है, तो उस पर क्या? जी, हम बिल्कुल चाहेंगे अनुज को रिहा किया जाए। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर चौधरी गेस्ट हाउस में जनपद के साहित्यकारों द्वारा हिंदी भाषा के अस्तित्व पर आए संकट को समाप्त करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्यकारों ने कहा कि अब हमें रचना संघर्ष की जरूरत है। साहित्यकारों को इसके लिए अपनी रचनाओं को सशक्त और समृद्धि बनाने की जरूरत है। उक्त बातें जनपद के प्रसिद्ध साहित्यकार व पूर्व प्राचार्य डॉक्टर द्विजराम यादव ने कहा। हिंदी साहित्य संवर्धन की अग्रणी संस्था साहित्य अनुरागी के कार्यक्रम में श्री यादव मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन किया। इस कार्यक्रम में जनपद के ख्यात प्राप्त रचनाकारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में रचनाकार व साहित्यकार उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं कि महिला साहित्यकार ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। ये आजमगढ़ हमारी धरती साहित्य की दृष्टि से बहुत उर्वरक रही है,
पंडित राहुल साहित्य उद्यान, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम कॉलेज में, मिश्र और कैफे गैलरी जैसे महान साहित्यकारों की यह भूमि है और इस भूमि पर हमारी संस्था साहित्य अनुरागी उनके पच्चीनों पर चलते हुए साहित्य सर्जना के लिए, साहित्य सेवा के लिए एक संकल्प लेकर हम गतिमान हैं। मेहनगर वार्ड नंबर 3 संत कबीर नगर में स्पेक्ट्रम ऑनलाइन अड्डा में आधार कार्ड का 1000 रुपये लिया जा रहा था, जिसकी सूचना लोगों ने हिंदू वाहिनी मेहनगर ब्लॉक अध्यक्ष अमित सिंह को दी। जिस पर अमित सिंह ने मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच करने के लिए यशवंत सिंह को कहा, तो पुराना ब्लॉक अध्यक्ष यशवंत सिंह उर्फ नागा दुकान पर गए और दुकान पर बैठे दुकानदार से आधार कार्ड बनवाने के लिए पूछताछ करने लगे, तो दुकानदार ने उनसे भी उतनी ही पैसे की मांग की गई। इस पर अमित सिंह ने मामले की सूचना मेहनगर थाना प्रभारी को दी, तो थाना प्रभारी ने मौके पर अपने हमराहियों के साथ पहुंचकर दुकानदार को डांट फटकार लगाई। इस पर दुकानदार और उसके परिवार के महिला ने अब ऐसी गलती न करने को कहा और माफ़ी मांगी। इस पर थाना प्रभारी मेहनगर और हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक अध्यक्ष अमित सिंह ने दोबारा ऐसी गलती न करने को कहा और दुकानदार ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के बैठौली बाईपास के किनारे आहोपट्टी गांव के समीप मेडिकल स्टोर में चोरों ने नकाब लगाकर सोने की चेन, नकदी समेत सीसीटीवी का वाईफाई भी उठा ले गए, लेकिन मेडिकल स्टोर में लगे कैमरे में से चोरी की पूरी घटना कैद हो गई। पीड़ित मेडिकल हॉल संचालक ने एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस चौकी पर नामजद तहरीर दी है। शहर कोतवाली के पटकौली गांव के रहने वाले बाबूलाल यादव की बैठौली बाईपास के किनारे आहोपट्टी गांव में मेडिकल स्टोर की दुकान है। रविवार की रात 8:30 बजे मेडिकल स्टोर संचालक बाबूलाल दुकान को बंद कर अपने घर चले गए। तड़के उनके घर एक मरीज आया उसे दवा देने के लिए। वह जब करीब 4 बजे अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान के पीछे से नकब लाकर चोरों ने उनके काउंटर में रखा 15,000 नकद सोने की चैन, अंगूठी और सीसीटीवी कैमरे का वाईफाई गायब मिला। इसके बाद उनके होश उड़ गए। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मेडिकल हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई। एक व्यक्ति नुकीला रंभा लेकर बंद गल्ले के काउंटर को खोलता और अपने जेब में रख रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेडिकल हॉल संचालक ने पुलिस चौकी में कमलेंद्र चौहान निवासी शेखपुरा के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। क्या कुछ कहा इस बाबत बाबूलाल यादव मेडिकल स्टोर संचालक ने, आपको सुनवाते हैं। विनोद कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? आहोपट्टी। दुकान कहाँ आपका है? दुकान हमारी है आहोपट्टी बाईपास पे, बैठौली रोड पे। वहाँ पे रात्रि करीब 2:30 बजे करीब कुछ लोग आए और दुकान का हमारे शेड लगा के दीवार काट करके चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज भी आपके पास है? सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। ये है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेडिकल स्टोर है। अच्छा जी। कितने बजे घटना है? क्या है ये? करीब 2:30 बजे रात में FIR दर्ज कराया? FIR दर्ज है चौकी पे। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं जो चोरी किया है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उसे पकड़ा जाए। हमारा जो सामान गया है वो क्या सामान गया आपका? हमारा 2 अंगूठी गई है, एक सोने की चैन गई है, 15,000 रुपया गया है और वो वाईफाई गया है, टीवी ट्यूनर गया है। ये सब कुछ शिनाख्त किए हैं? कौन है उसमें? कौन? हाँ, ऐसा हमारे देखे हैं वो कौन है, जिसको पुलिस वाले भी उठा के ले गए हैं उससे पूछताछ करने के लिए। अभी क्लियर रिपोर्ट नहीं हो पाई कि खबरें। लोक जनशक्ति पार्टी पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिला अधिकारी से मिलकर प्रधानमंत्री को नामों 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा सभी वर्गों के लोग करते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी विश्वव्यापी एवं पूरे ब्रह्मांड में एक हैं, जिनका पूरे देश एवं संसार में प्रत्येक वर्ष 13 सितंबर को पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय अवकाश समाज के सभी वर्गों के हित में होगा एवं छुट्टी घोषित की जाए। आगे हम आपको सुनाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष शिवमोहन शिल्पकार ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हम शिवमोहन शिल्पकार, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या मामला है, क्या आप लोग गिरफ्तारी करें? यह भगवान विश्वकर्मा जी के राष्ट्रीय अवकाश के संदर्भ में और भगवान विश्वकर्मा के वंशजों के विकास के पथ के लिए, साथ ही साथ गोरखपुर के अंदर चंदन विश्वकर्मा
एवं सौरभ विश्वकर्मा के साथ जो है मांग पत्र को लेकर, अपने मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करने पर पुलिसिया उत्पीड़न के संदर्भ में, साथ ही सामाजिक न्याय के ताना बाना बुनने वालों के प्रति जिस प्रकार से कहीं न कहीं दंडात्मक रवैया अपना रहे हैं प्रशासन के लोग, उससे बाज आए। उसी संदर्भ में सब 13 सूत्री मांग पत्र लेकर। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कानून व्यवस्था फेल है, लेकिन कहीं न कहीं हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ खामोशी छा जाती है वहीं जालिम आ जाता है। तो जालिम में जब आता है तो उतना जुल्म सहने वाला भी दोषी होता है, जालिम भी दोषी होता है। अध्यक्ष जी, आप की पार्टी सत्ता में है, गठबंधन है, फिर भी आप लोगों को हमेशा मांग पत्र मांगना पड़ रहा है, समाज की आवाज़ नहीं सुनी जा रही, क्या सत्ता में सभी तो सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो व्यवस्थापक बैठे हुए हैं, IAS IPS स्तर के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, नीचे जड़ों से जो बैठे, कानून राजस्व निरीक्षक आदि लोग जो बैठे हैं, जो व्यवस्थाओं को दूषित कर रहे हैं, उनके प्रति तो परिवर्तन नहीं हो पाता है। इसलिए हर सरकारें जो आती हैं और कहीं न कहीं बदनाम हो जाती हैं, और व्यवस्थापक कभी इनके चोले में कभी उनके चोले में चला जाता है। मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या रणनीति होगी? आगे इसी माह के अंत से एक बड़ा जनसंपर्क जन आंदोलन चालू किया जाएगा। यह पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारतवर्ष में चलेगा, ताकि समाज को जगाया जाएगा। आम आदमी को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी हमको लगता है कि देश में कम है, इस नाते अभी तक एक खामोशी छाई हुई। खबरें। आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद में भाजपा जिला कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल थे। जिला कार्यालय प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम आज सुबह 10 बजे से किया जा रहा है और यह कार्यक्रम शाम तक चलेगा। उन्होंने बताया कि पूरे सप्ताह भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। किसी जगह रक्तदान तो कहीं अस्पतालों में दूध फल वितरण और कहीं पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव, जयप्रकाश जायसवाल, धनंजय सिंह, अभिषेक सिंह, हरिकेश तिवारी, जयप्रकाश सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला उपाध्यक्ष शेर बहादुर सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा जयप्रकाश जायसवाल, जिला महामंत्री लालगंज ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है सर? जयप्रकाश जायसवाल, जिला महामंत्री लालगंज। आज आपके यहाँ क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम सेवा सप्ताह के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर आज पहला दिन है और युवा मोर्चा के हमारी इकाई की तरफ से ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम आपका कितने दिन चलेगा इस कार्यालय पे? कार्यालय पर ये कई कार्यक्रम है, बाकी अन्य विधानसभाओं में एक एक कार्यक्रम सेवा सप्ताह के रूप में रखा गया है। पिछड़ा मोर्चा की तरफ से चश्मा वितरण का कार्यक्रम है और भाजपा इकाई की तरफ से स्वच्छता कार्यक्रम है और भाजपा की जिले की इकाई की तरफ से कीर्तिमान का वितरण है दिव्यांगों का। इसी प्रकार फल वितरण का काम महिला मोर्चा का है मलिन बस्तियों में और अस्पतालों में, और इसी प्रकार और स्वच्छता के अभियान में भी सहयोग करने वाले सभी जिला के पदाधिकारी भी हैं, 70 गाँव में करेंगे। आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लॉक पर आज प्रधानों ने मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया एवं जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे कोतवाल, जीयनपुर स्वतंत्र कुमार सिंह एवं भारी संख्या में पुलिस बल ने मुख्य गेट का ताला खुलवाने का प्रयास किया तो प्रधानों से झड़प हो गई। इस दौरान प्रधानों ने चेतावनी दी कि अभी संख्या बढ़ रही है, इसके उपरांत हम सड़क भी जाम करेंगे। प्रधानों द्वारा 9 सितंबर से 14 सितंबर तक धरने पर बैठकर मनरेगा के तहत 60-40 का रेशियो की मांग खंड विकास अधिकारी द्वारा नहीं दिए जाने का विरोध कर रहे थे। इसके तहत 60% कच्चा एवं 40% पक्का वर्क कराया जाता है, जिसे लेकर प्रधान 5 दिन से धरने पर बैठे थे। पूर्व की चेतावनी के तहत सोमवार को मुख्य गेट में सुबह 9 बजे ताला जड़ दिया गया और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान खंड विकास अधिकारी मोहम्मद इरशाद अहमद पहुंचे और प्रधानों द्वारा समस्त मांगों को मानते हुए उन्होंने कहा कि ऊपर से जो रोक लगी थी उसे हटा लिया गया है और हम एक आदेश पत्र जारी कर दे रहे हैं। इसके तहत समस्त ग्राम पंचायतों में 60-40 का रेशियो के तहत पक्के वर्ग भी कराया जाएगा, जिसके लिए मिलान करने के बाद रेशियो का आवंटन किया जाएगा। यदि कहीं अधिक पैसा है तो उसे अन्य ग्राम पंचायतों से एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने वाइट देने से इनकार कर दिया। सुखमत दत्त नगर के प्रधान प्रतिनिधि श्रवण सिंह ने कहा कि हम समस्त प्रधानों और अपनी जनता के आभारी हैं, जो हमारी समस्त मांगे खंड विकास अधिकारी ने मान ली है। यह हमारे संगठन की देन है कि हमारे संघर्ष में सभी लोग शामिल हुए और मजबूती से डटे रहे। क्या कुछ कहा श्रवण सिंह प्रधान प्रतिनिधि ने, सुनवाते हैं आपको। प्रधान सुखमदत्त नगर
ब्लॉक अजमतगढ़, आजमगढ़ का निवासी हूँ। आज हम लोग दिनांक 9/9/2020 से धरने पर बैठे थे। आज हम लोगों की चेतावनी थी कि हम लोग ब्लॉक में तालाबंद करेंगे। तालाबंद किए थे। जो हमारी मांगें थी वो अक्षरशः मान ली गई हैं। स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हम लोगों की मांगें पूरी हो गई हैं और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। किसने आश्वासन दिया है आपको? ये आश्वासन वीडियो साहब ने एक लिखित हम लोगों को दिया है, जो हमारे पास है। ये लिखित आश्वासन दिए हैं कि वीडियो महोदय आप लोगों की बातों को मान लिए हैं, आपका रेशियो आपके ब्लॉक में रहेगा। हम लोग अपनी बातों से सहमति हैं और सारे प्रधान साथी हमारे सारे संतुष्ट हैं और हम अपने मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद दे रहे हैं। हम लोगों का काफ़ी सहयोग किए थे जनता का। जिलाधिकारी कार्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्रक देने आए उत्तर प्रदेश किसान सभा आजमगढ़ जिला काउंसिल के इम्तियाज बेग ने कहा कि मांग पत्रक के माध्यम से हमारी 5 सूत्रीय मांगें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो संशोधन किया गया है कि अनाज तिलहन आवश्यक वस्तु नहीं रहेगी, उक्त निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा पूंजीपति अनाज का भंडारण कर जनता के भोग के साथ सौदा करेगी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 को वापस लिया जाए, क्योंकि बड़े व्यापारियों को खुली छूट मिल जाएगी। अध्यादेश में एमएसपी रेट का कोई जिक्र तक नहीं है। देश की 6501 एमसी मंडियों में लूट के बाद भी सरकारी नियंत्रण के चलते किसानों को कुछ मिलता था। इस अध्यादेश के बाद व्यापारियों उद्योगपतियों पर निर्भर होना पड़ेगा, जिसके कारण किसान बर्बाद हो जाएगा। मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझो की सेवा अध्यादेश 2020 के बाद किसान को अनुबंध खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। किसान मालिक बाजार मजदूर बन जाएगा। इसलिए किसान नहीं बल्कि पूंजीपति लाभान्वित होंगे। इस बाबत क्या कुछ कहा इम्तियाज बेग ने, सुनवाते हैं आपको। मेरा नाम इम्तियाज बेग है। मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का वर्तमान में अध्यक्ष। क्या मामला है, क्या जिला का? आज जो हम लोग मांग पत्र देने जा रहे हैं, पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन पार्लियामेंट पर हो रहा। पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों पर मुख्य रूप से 5 मांगे हैं। एक तो सरकार ने 5 जून को एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया था, जिसमें कहा था कि अब किसान को कोई ज़रूरत नहीं है पूंजीपतियों को निश्चित दाम रखने की। जो चाहे पूंजीपति सरमाएदार बड़े बड़े कारपोरेट घराने किसानों से फसल खरीद सकते हैं और जहाँ चाहे तहाँ बेच दें। तो उससे एनपीसी ख़त्म हो जाएगी और किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी। जैसे आलू टमाटर होता है, सीजन में 2 रुपये बिकता है, 5 रुपये बिकता है, सीजन के बाद वो 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये में बड़े बड़े सरमाएदार रखते हैं। तो एक तो ये है। दूसरी मांग है कि जो उन्होंने कृषि को कारपोरेट घराने में देने की एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिससे कृषि 50 साल तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी व्यक्ति ले सकता है। कोई तो देसी और विदेशी पूंजीपतियों को, खासतौर से अमेरिकन और फ्रांस जर्मनी की कंपनियों में खेती में निवेश करके किसानों को खेती पहले की तरह से बंधक बनाना चाहते हैं। किसान 2 बित्ता, 4 बित्ता, 2 एकड़, 4 एकड़ का जो किसान है वो खेती से समाप्त हो जाएगा, उसमें बधुआ मजदूर हो जाएगा। किसानों की खेती लेने की एक नई साजिश है। हम चाहते हैं कि ये कारपोरेट में खेती न दी जाए, किसानों की कॉन्ट्रैक्ट खेती न दी जाए। किसानों के फसल का सरकारी निश्चित मूल्य घोषित करे और उस आधार पर ले। जैसे गन्ने का दाम 450 रुपये प्रति कुंटल, गेहूं और धान इसका दाम 2550 रुपये घोषित किया जाए, इसलिए कि सारी लागत बढ़ गई, डीजल का दाम बढ़ गया। हम आगे के लिए धरना प्रदर्शन, जेल तक और लाठी खाने तक के लिए तैयार होंगे सरकार की। जिलाधिकारी कार्यालय पर आज ज्ञापन सौंपने आए राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच आजमगढ़ के अध्यक्ष उमेश राठौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 21 सितंबर 2020 से सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन के लिए 100 लोगों की उपस्थिति में आयोजन करने का दिशा निर्देश दिया गया है। जनपद के कलाकार विगत 6 महीनों से कोविड-19 की कारण उनकी रोजी रोटी बंद चल रही है, जिससे उनके सामने परिवार के भरण पोषण के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हम कलाकारों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन के लिए 100 लोगों की उपस्थिति में दिशा निर्देश जारी करें, जिससे कि हम कलाकारों की समस्या दूर हो सके। और राठौर ने कहा कि आप जो भी दिशा निर्देश देंगे उसका पालन करते हुए हम सभी पुनः अपनी रोजी रोटी की समस्या दूर कर सकें। इस मौके पर रवि पांडे, जयनाथ विश्वकर्मा, इंद्रदेव गुप्ता, आलोक विश्वकर्मा सहित तमाम लोग मौजूद थे। मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा उमेश राठौर, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? मैं उमेश सिंह राठौर, राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच अध्यक्ष आजमगढ़ और गायक।
क्या मामला है कि आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय? 21 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गाइडलाइन आ रही है कलाकारों के लिए, धार्मिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, उस मामले में हम लोग डीएम साहब से मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं कि जो गाइडलाइन आने वाली है उस गाइडलाइन को जारी करें और हम सभी कलाकार कार्यक्रम पुनः स्टार्ट करें। 6 महीने से सभी कलाकार बैठे हुए हैं कोविड-19 को लेकर, जो लॉकडाउन है, और सभी लोग बहुत ही बुरी परिस्थिति में हैं। इसलिए हम अपने सदस्यों के साथ आज डीएम साहब से मिलने के लिए। ज्ञापन के माध्यम से आप क्या मांग करते हैं? जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आ रही है 21 सितंबर को, उस गाइडलाइन पर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से यही निवेदन है। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपकी क्या रणनीति है? अभी तो देखा जाएगा कि डीएम साहब उस मांग को पूरी करते हैं कि नहीं। उसके बाद अगर मांगे पूरी नहीं करते हैं तो हम सभी कलाकार फिर पुनः उनसे मिलेंगे। हम लोग क्योंकि कोई कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं और हमेशा हम लोग मिलेंगे, उनसे संपर्क में रहेंगे ताकि कार्यक्रम को शुरुआत किया जाए। आजमगढ़ में खबर कवरेज किए जाने के दौरान पत्रकार से दुर्व्यवहार व अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने से आक्रोशित जनपद के पत्रकारों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक से मिलकर दारोगा सिधारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि दारोगा द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करने से जनपद के पत्रकार मर्माहत है। पत्रकारों से ज्ञापन लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एसपी सिटी द्वारा घटना की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि कल सिधारी में ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर क्षेत्रीय लोगों व पुलिस से झड़प हो गई थी। स्थानीय लोगों की मांग थी कि ट्रांसफार्मर कहीं और लगाया जाए, क्योंकि 1 महीना पूर्व ट्रांसफार्मर फटने से 4 लोग बुरी तरह झुलस गए थे। दोबारा यह घटना ना हो इसके लिए कि स्थानीय लोग आक्रोशित थे। इसका कवरेज करने पत्रकार मौके पर पहुंचे हुए थे। पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से धर्मेंद्र श्रीवास्तव, अशोक वर्मा, विजय यादव, सुभाष चंद्र सिंह, रबीप सिंह, एसके सत्यन, अंबुज राय, दीपक सिंह, सचिन श्रीवास्तव, रतन प्रकाश त्रिपाठी, राजीव कुमार सहित जनपद के सभी पत्रकार उपस्थित थे। इस बाबत क्या कुछ कहा सुभाष सिंह वरिष्ठ पत्रकार ने, उनकी बात सुनवाएंगे और फिर सुधीर कुमार सिंह एसपी आजमगढ़ की। ज्ञापन दिए हैं, क्या मामला था? एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसके विरोध में हम लोग सारे पत्रकार आए थे और ये मांग कर रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, क्या आज ये आजमगढ़ प्रेस क्लब के माननीय अध्यक्ष जी और बाकी सभी पत्रकार बंधु मेरे कार्यालय में आए हैं और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और एक शिकायत भी दी है उसके साथ, जिसमें कल जहां ट्रांसफार्मर थाना सिधारी क्षेत्र में लग रहा था, वहां पर ये लोग रिपोर्टिंग करने गए थे, फ़ोटो खींचने गए थे। वहां एक सब इंस्पेक्टर द्वारा इनके द्वारा बताया अभद्र व्यवहार किया गया है। मैंने इसका संज्ञान लिया है और इसकी जांच एसपी सिटी आजमगढ़ को दी है और जो भी जांच में जो भी चीज़ आएगी उसके आधार पे संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पत्रकार बंधुओं के साथ कोई भी अगर बात होती है और जेन्युइन बात है, उन्हें खींचने का जाने का अधिकार है। अगर वहाँ उनके साथ बदतमीजी होती है तो ये बात गलत है। इसकी पूरी जाँच करा के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबरें विश्वकर्मा सर्वजन शक्ति मंच उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में विश्वकर्मा समाज सेवी सौरभ विश्वकर्मा व चंदन विश्वकर्मा गोरखपुर पर राजनीतिक द्वेष में लगाए गए फर्जी मुकदमों का न्यायिक जांच कराए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया गया। योगेश कुमार विश्वकर्मा प्रदेश महासचिव ने बताया कि हम विश्वकर्मा समाज के लोग ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से अब 3 सूत्रीय मांग यह है कि गोरखपुर में सौरभ विश्वकर्मा व चंदन विश्वकर्मा पर पुलिस द्वारा लगाए गए फर्जी मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए। फर्जी मुकदमे में फंसाने वाले दोषी पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए। पुलिसिया जांच की न्यायिक जांच कराकर उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए और सौरभ और चंदन विश्वकर्मा को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की विश्वकर्मा समाज घोर निंदा करता है और मांग करता है कि फर्जी मुकदमे तत्काल बंद किए जाएँ, नहीं तो विश्वकर्मा समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। क्या कुछ कहा इस दौरान योगेश कुमार विश्वकर्मा ने, सुनवाते हैं आपको। मैं योगेश कुमार विश्वकर्मा मेरा नाम है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ विश्वकर्मा सर्वजन शक्ति मंच का। मामला क्या था? आज मामला ये है कि हमारा समाज के 2 योद्धा चंदन विश्वकर्मा और सौरभ विश्वकर्मा जो गोरखपुर के निवासी हैं, उनके ऊपर षड्यंत्र के तौर पर राजनीतिक द्वेष के चलते उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया की तरह धाराएं लगाकर उनको जो प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इससे हमारा विश्वकर्मा समाज इस समस्या को लेकर बहुत आक्रोशित है और सरकार से ये मांग करता है कि कृपया न्यायिक जांच की जाए। क्यों जिलाधिकारी क्या आश्वासन दिया? हमारा ज्ञापन देने का मतलब यही था कि विश्वकर्मा समाज जो है, जो दिन प्रतिदिन लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारा समाज, हमारे वंशजों ने जिस लगन से, जिस मेहनत से समाज को जा रही है, बल्कि जो हमारे समाज के नेता हैं जो दिन रात
हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको षड्यंत्र की तरफ उनको षड्यंत्र गलत तरीके से उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये मांग किए हैं कि कृपया जो हमारे विश्वकर्मा समाज के सौरभ विश्वकर्मा व चंदन विश्वकर्मा निवासी गोरखपुर राजनीतिक देश के कारण पुलिस द्वारा लगातार लगाए गए फर्जी मुकदमों का न्यायिक जांच कराया जाए। हमारा